वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्लावर विच इज़ क्वाइट एविडेंट इन द बैकग्राउंड। तो अब आप बोलेंगे कि फ्लावर के बारे में क्यों, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इन सॉल्विंग सर्टन आंसर्स अगर ये पूछा जाता है इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम। ठीक है, सो दिस फ्लावर बीइंग प्रिटी इज प्रिटी डेडली एज वेल, क्योंकि अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि केरला में जो कि एक प्रैक्टिसिंग नर्स थी, शी डाइड बाय कंज्यूमिंग द लीव्स ऑफ ओलियंडर प्लांट। राइट, सो इस वजह से अब जो केरला टेम्पल बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ना केवल ये प्लांट या फ्लावर यूज किया जाएगा इन एनी वे, बल्कि टेम्पल प्रेमाइसेस में भी ये ट्री की एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इसका रीजन जो है यही दिया जाता है कि हमारे पास जो ओलियंडर है या ओलियंडर लीव्स हैं या जो फ्लावर्स है, बेसिकली ये टॉक्सिक है टू द हार्ट, यानी कि ये कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते क्या हैं। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स हो सकता है सिचुएशन लगे या कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो लगे वो यूज़ की गई हैं, बट ऐसा नहीं है। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हैं तो आपको तो ऑब्वियसली पता होगा कि ग्लाइको वर्ड मीन्स कि शुगर की अटैचमेंट विद अनदर शुगर कंपोनेंट या फिर विद कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें, अब कई बार होता है ना कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स उनको जनरली दिए जाते हैं ताकि जो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो दोबारा से रिज्यूम की जा सके। वेराज जब हम ओलियंडर की बात करते हैं तो वो कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जिनका नाम एक्चुअली में क्या है, ओलियंडरिन है, फॉलिनेरिन है एंड डिजिटॉक्सिजनिन है, इनको रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट का जो वर्किंग है वो एकदम से हैम्पर हो जाता है एंड आपका हार्ट एक्चुअली में काम करना इमीडिएटली बंद कर सकता है। तो इसके लिए अगर आपने ये कंजम्पशन की है इन मॉडरेशन तो भी साइड इफेक्ट्स होंगे, वेराज अगर आप रेगुलर यूज करते जाएंगे तो इन केस यू कैन सी के इवन अ पर्सन में डाई, क्योंकि हार्ट के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे ये अब टॉक्सिक है, यानी कि कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड। तो ये टर्म आपको याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू ओलियंडर लीव्स, राइट। बट इसके आयुर्वेदिक यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स भी नजर दिखाई देते हैं, या आप कह सकते हो कि आयुर्वेदिक यूजेस भी इसके हैं। तो जो ऑयल प्रिपेयर किया जाता है ओलियंडर प्लांट के रूट बार्क से, इसको यूज किया जा सकता है फॉर क्योरिंग स्किन डिजीजेस। अगर हम ज्यादातर नोटिस में लेकर आए तो जितना भी इन्फेक्टेड वुंड्स हैं हमारे पास, जो स्किन डिजीजेस हैं, उनको क्योर करने में इन मॉडरेशन ये यूज किया जा सकता है। माइक्रोब्स के एंड पैरासाइट्स को किल करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है एंड बॉडीली इचिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट अगेन मैं ये चीज कहूंगी कि चाणक्य संहिता में या इवन की आयुर्वेदिक यूजेस में भी एक्सेसिव यूज के ऊपर यहाँ पे इसे एज पॉइजन ही डिनोट किया गया है। सो यहाँ पे एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक यूजेस आपस में क्लैश नहीं करते हैं। दे बोथ बिलीव कि एक्सट्रीम यूज या इवन की जितनी भी परमिसिबल लिमिट्स है उसके बाद अगर इसका यूज या कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में किया जाता है, इट मे कॉज इवन डेथ या इट कैन बी इवन हार्मफुल टू द बॉडी, राइट। तो अब अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपसे ये चीज पूछी जाए कि इसके और क्या क्या नाम है, तो हो सकता है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में यहाँ पे नीरियम ओलियंडर की बात बता दी जाए। ठीक है, कि नीरियम ओलियंडर जो है वो अब है कि नहीं है हमारे पास कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड, है ना। रोज बे, कारवीरा, अराली, देन कानावीरम एंड कनेर, ये जितने भी नाम हैं ये ओलियंडर के ही हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इन कंट्रीज लाइक इंडिया, यानी कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में ये बेसिकली पाए जाते हैं। एंड इट इज अ श्रब जो कि ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यूज किए जा रहे हैं, लैंडस्केपिंग, अगर आप देखेंगे कि डिवाइडर्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से, इसके यूजेस की वजह से आप कह सकते हो कि इसकी कंजम्पशन जो है, बेनिफिट या दिखने में जो चीज़ अच्छी होती है, जरूरी नहीं है कि उसकी कंजम्पशन या उसका आपकी लाइफ में उपयोग करना या आना बिल्कुल प्रॉफिटेबल होगा। सो इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया। सो अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन ओवरऑल अगर मैं बताऊं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपको टर्म्स यहाँ पे क्या क्या याद रखनी है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके क्या क्या डिफरेंट नेम्स हैं एंड ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि इसका बॉडीली या ह्यूमन कंजम्पशन पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है, यानी कि इट कैन कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट बट सिंपल थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्ड प्ले पे ही यूपीएससी या इवन के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पर प्ले करता है। सो आफ्टर दैट यूपीपीसीएस का एग्जाम भी ये नो कि प्रीलिम्स जुलाई में आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो जुलाई के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट कि आपने बैच प्रहार बैच के लिए हमें ज्वाइन किया है। बट एनी स्टूडेंट हु स्टिल वांट्स टू
के तैयारी करना चाहता है हमारे साथ, तो उसको टॉपिक वाइज लेक्चर जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, रेलिवेंट PYQs आपको दिए जा चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स जेनरिक एज वेल एज स्पेसिफिक दोनों आपको दिए जा चुके हैं, एंड प्रैक्टिस MCQs प्री एंड मेंस दोनों के पहुंच चुके हैं आपके पास। एंड अगर आप ये कोर्स में या बैच में एनरोल करते हैं, आपको सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, ऑल एट अ प्राइस ऑफ 9999, एंड कोई भी कूपन कोड आप इस पे लगाएंगे तो इट विल बी गिविंग यू मोर बेनिफिट्स, एडिशनल डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन for giving us so much love with respect to UPPCS at least, and for all the other state batches. So next week मिलते हैं ऐसी कुछ और information के साथ. Thank you so much.